ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में बनने वाले ज्यादातर कंक्रीट के पीछे किस कंपनी का हाथ है? आज हम एनालिसिस करेंगे दो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनमें से एक अपने सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर के साथ लीडर है और दूसरे के पास 9,000 करोड़ से ज्यादा की मैसिव ऑर्डर बुक है। क्या इंफ्रा और पावर सेक्टर के असली घोड़े हैं? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इनका बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में से एक है। कंपनी कंक्रीट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट और पेविंग जैसे कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने 32.9 हजार से ज्यादा मशीन सेल किए हैं, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन काफी मजबूत बनी है। कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स यानी SLCM है। FY25 में इंडिया के लगभग 20% कंक्रीट प्रोडक्शन में इनकी मशीन्स का इस्तेमाल हुआ। कंपनी बैचिंग प्लांट्स, ट्रांजिट मिक्सचर्स, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप्स और 3D कंक्रीट प्रिंटर्स जैसे एडवांस प्रोडक्ट्स भी बनाती है। SLCM सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 71% है, जो इसे इंडस्ट्री लीडर बनाता है। कंपनी के कर्नाटका में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां अलग अलग कंक्रीट इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। कंपनी लीन असेंबली मॉडल पर काम करती है और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी 10% से कम है। नई असेंबली फैसिलिटी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी। तो दोस्तों इंडिया में कंपनी के 52 डीलर्स और 115 कस्टमर टच पॉइंट्स है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी 54 देशों तक पहुंच बना चुकी है, जिसमें मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया शामिल है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 80% का स्टेक है। FIs के पास 5.65% और DIs के पास 10.2% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलीमर पाइप्स बिजनेस में काम करती है। कंपनी ट्रांसमिशन टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स और EPC प्रोजेक्ट्स जैसे कई सेगमेंट्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ कंपनी 60 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के बिजनेस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंजीनियरिंग सेगमेंट, जहां पावर ट्रांसमिशन टावर्स, रेलवे स्ट्रक्चर्स और टेलीकॉम टावर्स बनाए जाते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, जिसमें टावर EPC, सबस्टेशन EPC और वाटर EPC प्रोजेक्ट्स शामिल है। तीसरा पॉलीमर सेगमेंट है, जहां UPVC, CPVC और HDPE पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाए जाते हैं। कंपनी के वेस्ट बंगाल और आसाम में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी 3.75 लाख मेट्रिक टन पर एनम और पॉलीमर प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी 62,000 मेट्रिक टन पर एनम है। कंपनी FY26 तक अपनी इंजीनियरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 4.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 9,009 करोड़ रुपए का था। Q3 FY26 में कंपनी को 1,429 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले। तो दोस्तों कंपनी ने लुब्रिजोल के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे नेक्स्ट जनरेशन CPVC पाइपिंग सिस्टम्स बनाई जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं स्किपर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 15% से ज्यादा है। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यू दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.5% का स्टेक है। FIs के पास 6.07% और DIs के पास 1.66% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।